ऑनलाइन क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है प्रत्यय प्रकरण का अगला प्रत्यय क्षत्रिय प्रत्यय। क्षत्रिय प्रत्यय के सामान्य नियम पहले पढ़ लेते हैं कि क्षत्रिय प्रत्यय किस प्रकार से प्रयोग में लिया जाता है। क्षत्रिय प्रत्यय का प्रयोग वर्तमान काल में होता है। क्षत्रिय प्रत्यय का प्रयोग कौन से काल में होता है? वर्तमान काल में। जो हमारा इंग्लिश के अंदर प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस होता है, जिसमें रहा है, रहे हैं, इस तरह का शब्द प्रयोग में आता है, तो ठीक इसी का इसका प्रयोग भी वर्तमान काल के अर्थ में चलते हुए, जाते हुए, खाते हुए, इस अर्थ में हम क्षत्रिय प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। जैसे वह खाते हुए पढ़ रहा है, वह खेलते हुए गा रहा है, तो इस तरह के जो वाक्य हैं उनमें हमारा क्षत्रिय प्रत्यय जुड़ा हुआ होता है। अगला नियम है इसका, क्षत्रिय प्रत्यय के शय और री का लोप होकर अर्थ शेष बचता है। जो हमारा क्षत्रिय शब्द लिखा हुआ है, क्षत्रिय शब्द लिखा हुआ है, इसके री का और शय का, शय कौन सा? आधा। शय कैसा? आधा। तो शय में से तो ए बचेगा और इधर से तय में से री हटाने के बाद में क्या बचा? तय बचा। तो क्षत्रिय प्रत्यय के शय और री का लोप होकर के अर्थभाग शेष बचता है। अगला नियम है इसका, क्षत्रिय प्रत्यय का पुल्लिंग में अन, यानी जो अर्थभाग शेष बचा है, इस अर्थ के स्थान पर पुल्लिंग में क्या हो जाता है? अन हो जाता है। वहीं पर स्त्रीलिंग में अर्थ के स्थान पर क्या हो जाता है? अंति हो जाता है। तथा नपुंसक लिंग में अर्थभाग का अर्थभागी शेष बचता है। अगला नियम है इसका कि वाक्य में प्रयोग करते समय, यानी जब हम क्षत्रिय प्रत्यय का वाक्य में प्रयोग करते हैं तो कर्ता के लिंग व वचन के अनुसार, यानी जो हमारे कर्ता होगा, जैसे मैंने एक वाक्य लिखा, वह खाते हुए गा रहा है, वह खाते हुए गा रहा है या गाता है, कुछ भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था, चलते हुए, खाते हुए, इस अर्थ में क्षत्रिय प्रत्यय का प्रयोग होता है। कर्ता हमारा कौन है? वह की संस्कृत सह, क्योंकि पुल्लिंग है। तो यहाँ पर ये पुल्लिंग एक वचन का शब्द है, पुल्लिंग एक वचन का शब्द है। तो खाते हुए धातु कौन सी है? हमारी खाद धातु है। जब हम इसमें पुल्लिंग का प्रयोग करेंगे तो पुल्लिंग में क्या जुड़ जाता है? अर्थ के स्थान पर अन हो जाता है। तो पूरा शब्द हमारा क्या बनेगा? ये खादन। तो इसका हमें पुल्लिंग का एक वचन ही यहाँ पर लिखना होगा, क्योंकि सह जो हमारा कर्ता है वो पुल्लिंग एक वचन का है। तो इसीलिए जो खाते हुए की संस्कृत होगी वो भी पुल्लिंग एक वचन की ही होगी। तो इस प्रकार से कि वाक्य में जब हम प्रयोग करते हैं तो कर्ता के लिंग व वचन के अनुसार ही क्रिया कौन सी? जिसमें क्षत्रिय प्रत्यय जुड़ा हुआ होगा। जिसमें कौन सा प्रत्यय जुड़ा होगा? क्षत्रिय प्रत्यय जुड़ा हुआ होगा, उसका लिंग व वचन होता है। यानी कर्ता के अनुसार ही क्रिया का लिंग व वचन होता है। अगला नियम है हमारा कि क्षत्रिय प्रत्यय से बने हुए जो शब्द हैं उसके रूप तीनों लिंगों में अलग अलग चलते हैं। तो जो पुल्लिंग के रूप है वो पठत के समान चलते हैं। पठत की प्रथमा विभक्ति का एक वचन होता है पठन। पठत की प्रथमा का एक वचन क्या होता है? पठन होता है। तो इसीलिए मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि पुल्लिंग में क्या शेष बचता है? अनभाग शेष बचता है। स्त्रीलिंग में इसके जो रूप है वो नदी के समान चलते हैं और नदी की प्रथमा का एक वचन क्या होता है? नदी ही होता है। तो इसीलिए यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि स्त्रीलिंग में अंति शेष बचता है। यानी जब हम पठन का नदी के अनुसार रूप बनाएंगे तो नदी के अनुसार रूप क्या बनेगा इसका? पठंती। तो यहाँ पर क्या शेष बचा? अंति शेष बचा, जो कि स्त्रीलिंग का शब्द है। और नपुंसक लिंग में जगत के समान चलते हैं। तो जगत का एक वचन जगत ही होता है, तो पठत का प्रथमा का एक वचन पठत ही होगा। तो इस तरह से क्षत्रिय प्रत्यय से बने हुए जो शब्द हैं उनके रूप पुल्लिंग में पठत के समान, स्त्रीलिंग में नदी के समान और नपुंसक लिंग में जगत के समान चलते हैं। अब पढ़ते हैं क्षत्रिय प्रत्यय के कुछ उदाहरण। जैसे सबसे पहले की हमने चल धातु।
चल धातु में अगर हम क्षत्रिय प्रत्यय जोड़ते हैं तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि क्षत्रिय प्रत्यय के श और री का लोप होकर के अत भाग शेष बचता है। तो अत के स्थान पर पुल्लिंग में क्या हो जाता है? अन हो जाता है, जो कि किसके अकॉर्डिंग रूप है? पठत के अनुसार यहाँ पर इसके रूप लिखे गए हैं। तो पठत का प्रथमा का एकवचन पठन होता है। तो चल में जब हम क्षत्रिय को प्रत्यय को मिलाएंगे तो हमारा शब्द क्या बन जाएगा? चलन। यानी अत के स्थान पर वहां पर क्या हो जाता है? अन हो जाता है। स्त्रीलिंग में अत के स्थान पर क्या हो जाता है? अंति हो जाता है। और नपुंसक लिंग में अत के स्थान पर अत ही रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। ये जो रूप है वो किसके अनुसार है? नदी के अनुसार। और ये जो रूप है वो किसके अनुसार है? जगत के अनुसार है। तो उन्हीं सामान्य नियमों के अनुसार हम इनको कर सकते हैं। जैसे चल धातु में हमने क्षत्रिय प्रत्यय मिलाया तो क्या बनेगा शब्द? चलन, क्योंकि पुल्लिंग में अन भाग शेष बचता है, स्त्रीलिंग में अंति बचता है। तो चल में अंति शब्द को मिलाएंगे तो हमारा शब्द क्या बन जाएगा? चलंती। ठीक इसी प्रकार जब नपुंसक लिंग में चल धातु में अत को मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा? चलत। ठीक इसी प्रकार धाव यानी होता है दौड़ना। धाव धातु में जब हम क्षत्रिय प्रत्यय को मिलाते हैं तो हमारा शब्द क्या बनता है? धावन। ये जो सभी शब्द लिखे गए हैं वो आपके प्रथमा विभक्ति के एक वचन के शब्द हैं। ये जो सारे शब्द हैं वो प्रथमा विभक्ति के एक वचन के शब्द हैं। जब हम इनका वाक्यों में प्रयोग करते हैं तो कर्ता के लिंग वचन के अनुसार ही इनका लिंग वचन भी बदल जाता है। अगर वहां द्विवचन का कर्ता है तो द्विवचन का लिखते हैं, अगर बहुवचन का है तो बहुवचन के अनुसार लिखते हैं। तो धाव में जब हम क्षत्रिय प्रत्यय को मिलाएंगे तो शब्द क्या बनेगा? धावन। पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में धावंती और नपुंसक लिंग में धावत। ठीक इसी प्रकार हस धातु में जब हम क्षत्रिय प्रत्यय को मिलाते हैं तो हमारा शब्द बनता है पुल्लिंग में हसन, स्त्रीलिंग में हसंती और नपुंसक लिंग में हसत। जब हम नी धातु में क्षत्रिय प्रत्यय को मिलाते हैं तो नी धातु ये आपकी मूल धातु है, लेकिन जब हम इसका लट लकार वर्तमान काल में प्रयोग करते हैं तो नी के स्थान पर नय हो जाता है। नी के स्थान पर क्या हो जाता है? नय हो जाता है। हम लिखते हैं ना नयति, नयत, नयंती। तो इसी प्रकार नी के स्थान पर जब नय हो जाता है तो हम इसकी मूल धातु में ना जोड़ करके जो लट लकार में धातु प्रयोग में ली गई है उसी में हम क्षत्रिय प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। तो जब नय में क्षत्रिय प्रत्यय को लगाएंगे तो हमारा शब्द क्या बनेगा? नयन। स्त्रीलिंग में क्या हो जाएगा? नयंती और नपुंसक लिंग में क्या हो जाएगा? नयत हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार स्मृ धातु, स्मृ धातु का जब हम लट लकार में प्रयोग करते हैं तो हमारा शब्द बनता है स्मरति, स्मरतः, स्मरन्ति। अर्थात वहां पर स्मृ धातु के स्थान पर क्या हो गया? स्मर हो गया। स्मृ धातु के स्थान पर लट लकार में क्या हो गया? स्मर हो गया। तो इसी के धातु में हम क्या लगाएंगे? क्षत्रिय प्रत्यय लगाएंगे। तो स्मर में जब हम क्षत्रिय प्रत्यय का प्रयोग करेंगे तो हमारा शब्द क्या बन जाएगा? स्मरण। पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में स्मरन्ति और नपुंसक लिंग में स्मरत। ठीक इसी प्रकार वद धातु, वद धातु का जब लट लकार में प्रयोग किया जाता है तो वद का वद ही रहता है। जैसे हम लिखते हैं वदती, वदत, वदंती। तो यहाँ पर वद धातु में ही क्षत्रिय प्रत्यय को जब हम जोड़ेंगे तो शब्द हमारा बनेगा वदन। स्त्रीलिंग में वदंती और नपुंसक लिंग में क्या हो जाएगा? वदत हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार गम धातु, गम धातु का जब हम लट लकार में प्रयोग करते हैं तो हमारा शब्द बनता है गच्छति। इसी प्रकार हम इसके रूप लिखते हैं गच्छति, गच्छते, गच्छन्ति। अर्थात वहां पर गम के स्थान पर क्या हो गया? गच्छ हो गया। तो गच्छ में ही हम क्या जोड़ेंगे? क्षत्रिय प्रत्यय जोड़ेंगे। तो गच्छ में जब हम क्षत्रिय प्रत्यय जोड़ेंगे तो हमारा शब्द क्या बनेगा? गच्छन। स्त्रीलिंग में गच्छन्ति और नपुंसक लिंग में गच्छत। जैसे मैंने एक वाक्य लिखा कि तुम दोनों पढ़ रहे हो, तुम दोनों पढ़ रहे हो। तो यहाँ पर हमारा जो शब्द बने वो क्या बनेगा? कर्ता कौन है? तुम दोनों क्या कर रहे हो? पढ़ रहे हो। यदि मैं यहाँ पे एक शब्द लिख देता हूं खाते हुए, यहाँ पर मैंने एक शब्द क्या लिख दिया? खाते हुए, कि तुम दोनों खाते हुए पढ़ रहे हो। तो हमारी यहाँ पर जो क्रिया है खाते हुए वो क्षत्रिय प्रत्यय के अनुसार
आएगी। जैसे हमारा कर्ता क्या है, तुम दोनों, इसकी जब हम संस्कृत लिखेंगे तो संस्कृत क्या हो जाएगी इसकी, युवाम। युवाम यानी क्या होता है, तुम दोनों। अब हमारा ये जो कर्ता है वो प्रथमा विभक्ति का है। हम जब रूप लिखते हैं इसके शब्द रूपों में, तो शब्द रूप होता है त्वम युवाम यूयम, त्वाम युवाम युष्मान। तो ये हमारा द्विवचन का है, प्रथमा विभक्ति का है। और वचन कौन सा है, द्विवचन। और युवाम जो है वो तीनों लिंगों में चलता है, पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में और नपुंसकलिंग में, तीनों लिंगों में ये सेम रहता है। ये त्रिलिंगी शब्द है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। लेकिन यहाँ पर एक तरह से आप अनुमान लगा सकते हो कि कोई लड़का भी हो सकता है, कोई लड़की भी हो सकती है। कि तुम दोनों खाते हुए पढ़ रहे हो, तो यहाँ पर रहे हो आ रहा है, तो इसीलिए यहाँ पर ये क्या है, पुल्लिंग है। अगर यहाँ पर होता कि तुम दोनों खाते हुए पढ़ रही हो, तो स्त्रीलिंग हो जाता। तो अर्थात यहाँ पर खाते हुए जो शब्द है ये पुल्लिंग के रूप में प्रयोग होगा। तो खाद धातु में जब हम क्षत्रिय प्रत्यय जोड़ेंगे तो इसका जो पुल्लिंग शब्द बनेगा वो पुल्लिंग शब्द क्या बनेगा, खादन। अब खादन हमारा क्या हुआ, एक वचन हुआ। जैसा कि मैंने आपको बताया यहाँ पर जितने भी शब्द लिखे हुए हैं वो सारे कौन से वचन के हैं, एक वचन के हैं। जबकि हमारा जो कर्ता है वो प्रथमा विभक्ति कौन से वचन का है, द्विवचन का है। तो इसीलिए हमें इसका भी क्या लिखना होगा, द्विवचन लिखना होगा। तो खादन का जब हम द्विवचन लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, खादंतौ। खादन का द्विवचन क्या हो जाएगा, खादंतौ। पढ़ रहे हो, ये जो हमारा कर्ता है तुम दोनों, इसके अनुसार ये क्रिया आएगी। और पढ़ रहे हो कि जब हम क्रिया लिखेंगे तो ये जो हमारा तुम दोनों है वो मध्यम पुरुष का द्विवचन है, तो इसीलिए मध्यम पुरुष के द्विवचन की ही यहाँ पर क्या आ जाएगी, क्रिया आ जाएगी। और मध्यम पुरुष के द्विवचन की क्रिया क्या होती है, पठत। युवा खादन्तौ पठते, अर्थात तुम दोनों खाते हुए पढ़ रहे हो। कहने का मतलब कर्ता जिस लिंग, जिस विभक्ति, जिस वचन का होता है उसी लिंग, विभक्ति और वचन के अनुसार हमारा क्षत्रिय प्रत्यय से बना हुआ शब्द भी आता है। तो स्टूडेंट इस तरह से आप क्षत्रिय प्रत्यय को कर सकते हो। ये आपको अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। आप इसका रिवीजन करें, इसको राइट करें ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। थैंक यू स्टूडेंट।